ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष महीने को जिसे कि अग्रहण मास के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में जो कि गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, कुआं, बावरी, तालाब आदि में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जो कि भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की जो कि पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह मास भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। तो जो भी मार्गशीर्ष महीने में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की जो की प्रीति प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री सूत जी नैमिष क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। श्वेत दूत में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन करने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेदाध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता हूँ। अगर वही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरे प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया गया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भुक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल। उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर
कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इसी कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वत्र प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो मनुष्य जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है जो तुम सुनो, जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक महात्मा हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान्न भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दिया। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे एकाशीति साहस्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्म विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।